जय श्री राम, जय श्री हनुमान भाइयों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। ये एक लक्षण यदि आप में भी है तो पूजा पाठ करना बेकार है। भाइयों, आज का प्रसंग जान ही गए हैं, पर एक बात पिछले प्रसंग में मैं बता चुका हूँ कि गुरु का अपमान भूल से भी नहीं होनी चाहिए, वरना गुरु तो दयालु होते हैं, माफ़ कर देंगे, पर गुरु का जो विश्व गुरु, महागुरु, त्रिभुवन गुरु हैं, वे कभी माफ़ नहीं करते हैं। यदि यह एक भी लक्षण आपके अंदर है तो आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर लें, वे आपसे खुश भी होंगे तो भी दंड देंगे ही। भाइयों, इस बात को सभी जानते हैं, पर जानते हुए भी शास्त्र वर्णित बातों का उल्लंघन कर बैठते हैं, और ये गलती प्रायः आजकल के सामान्य भक्त कर बैठते हैं, जिसका उनको पता भी नहीं चलता है और पूजा पाठ पर अविश्वास करने लगता है। भाइयों, आज एक अच्छे शिष्य की चर्चा करेंगे जो भगवान शंकर के भक्त थे, और भगवान शंकर ही उन्हें श्राप क्यों दिए। आइए, जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले मिल सके। भाइयों, आप पूजा पाठ, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, अच्छी बात है, पर ध्यान इस बात का अवश्य रखें कि यदि आप पूजा कर रहे हैं किसी भी देवी देवता का, और उस समय पूजा कक्ष में माँ, पिताजी, गुरुदेव अचानक से आ जाते हैं, तो आपको चाहिए कि उस पूजा आसन पर से उठकर अपने माता पिता गुरुदेव को उठकर तुरंत प्रणाम करें, और जहाँ पूजा छोड़ के आए हैं वहाँ से पूजा की शुरुआत करें। यदि ऐसा आपने नहीं किया तो घनघोर पाप के भागी बनेंगे, और इसका दंड वही देवता आपको देंगे जिसका आप पूजा पाठ कर रहे हैं। इसी प्रकार का एक प्रसंग है जो श्री रामचरितमानस पाठ के उत्तरकांड में दोहा संख्या 106 है। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ न कीन प्रणाम। यह प्रसंग भाइयों कागभूषुंडी और गरुड़ महाराज के बीच है, और कागभूषुंडी गरुड़ महाराज को सुना रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग है भाइयों। इसका अर्थ जानने से पहले मैं आपको एक दावे के साथ कहता हूँ, यदि आप भक्ति कर रहे हैं और सुंदरकांड का अर्थ सहित हिंदी अर्थ एक बार पढ़ लीजिएगा, दोहा सहित हिंदी अर्थ, और उत्तरकांड के में रामचरितमानस के उत्तरकांड को दोहा सहित अर्थ पढ़िएगा। यदि सप्ताह में एक बार दोनों को पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप भक्ति मार्ग पर चलने लगेंगे, और आप में कोटि कोटि करके भक्ति भर जाएगी। ये मेरा 100% दावा है। तो भाइयों, चलिए ये दोहा का अर्थ जान लेते हैं। एक दिन कागभूषुंडी शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, अपने गुरु गरुड़ महाराज को कथा प्रसंग में सुना रहे हैं, जो अपने गुरु को उठ करके प्रणाम नहीं किया।
गुरुजी दयालु थे। मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सहन नहीं कर सके। उसी वक्त मंदिर में आकाशवाणी होती है कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, तुम्हारे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत दयालु हैं, कृपालु चित्त के हैं, उन्हें इन सब की यथार्थ ज्ञान है। तो भी हे मूर्ख, तुमको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि शिव शंकर जी कह रहे हैं नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान भोले शंकर कहते हैं जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। जब वहाँ से निकलते हैं तब जाकर वे त्रियक पशु पक्षी आदि इत्यादि योनि में शरीर धारण कर पाते हैं, और तो और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। ध्यान दीजिएगा भाइयों, 10,000 वर्ष तक दुख पाते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प में भी नीची योनि पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर निवास कर। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ और प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण गुरुजी श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर अपने शिष्य के लिए शिव जी से भयंकर और गदगद वाणी से विनती करने लगे। यहीं पर उत्तरकांड में ये विनती है कि नमामि समिसान निर्माण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्विगुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं। भाइयों, अपने गुरु, माता पिता, संत, विप्र ये सब का कभी अपमान भूल से भी नहीं करना चाहिए। इसके बहुत भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस पर भी श्री रामचरित मानस पाठ के उत्तरकांड में दोहा संख्या 108 के 7वें चौपाई में लिखा है, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सो जरई। अर्थ समझ लें, ध्यान से समझ लें कि इंद्र के ब्रज, मेरे मतलब शिव जी के विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता है वह भी विप्रद्रोही रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। यानी अच्छा से समझ लीजिए, जो इंद्र के वज्र, शिव जी के त्रिशूल और श्री हरि के चक्र से जो बच जाता है वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। यानी साधु संत, माता पिता, गुरु, भगवान के पूजा पाठ करने वाले से हमेशा कुटिल वाणी से बचना चाहिए। उनको जरा सा भी आपसे तकलीफ हो गई तो उनके परिणाम बुरे भुगतने पड़ सकते हैं। भाइयों, यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता, गुरुजी को भगवान से ऊंचे दर्जे में रखें। इनसे बड़ा भगवान भी नहीं होता है। आप देख लिए, सुन लिए, और ये सच्ची घटना है। इनको खुश करके ही किसी देवी देवता को खुश कर सकते हैं और वह देवी देवता आपसे खुश हो सकते हैं। अन्यथा
नहीं होगा। कितना भी प्रयास कर लें, नाक रगड़ कर मर जाएंगे, फिर भी उस देवी देवता को फर्क नहीं है पड़ने वाला। हाँ, तब अपने मन को बुझा लें कि हम देवी देवता का पूजा किए हैं, पानी में ढेर सारा पत्थर मार लिए हैं, इसी तरह का पूजा आप किए हैं। भाइयों, इस तरह की यदि आप में लक्षण है तो पूजा पाठ करना बेकार है। बंधुओं, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। कैसा लगा ये प्रसंग आपको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अवश्य कर लीजिए। लाइक करके जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, जिससे श्री बालाजी हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।